अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेमन हलीमा मौइदवाला। मोहतरम हज़रात, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुरान पढ़ने का सही तरीका। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात ध्यान से तवज्जो देंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम कुरान करीम की खूब तिलावत करते हैं और करनी भी चाहिए। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो करना चाहती हूँ जिनका जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद की तिलावत करने के लोगों के अपने अलग अलग अंदाज होते हैं। कोई ऊंची आवाज़ से पढ़ता है, कोई आहिस्ता आवाज़ से पढ़ता है, तो कोई गुनगुनाने की आवाज़ से पढ़ता है। तो कौन सा तरीका कुरान मजीद की तिलावत करने का सही है, ये बात आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको इल्म नहीं होगा सही चीज़ का, तो फिर हो सकता है आप किसी गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत। और जब सही गलत का फ़र्क आपको पता नहीं होगा तो हो सकता है आप पूरे रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो और आप इस तरह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो कि जिसमें कोई सवाब ही नहीं मिलता। अब आप मेहनत पूरी कर रहे हो, लेकिन इल्म ना होने की वजह से आप उस तरीके को फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से कोई सवाब ना मिले, बल्कि गुनाह और है उल्टा। इसलिए कहा गया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का हासिल करना हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि इल्म के बगैर अमल नहीं हो सकता। अमल तब होगा जब आपको सही बात का इल्म हो। तो आज मैं कुरान मजीद की तिलावत के तरीक़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, एक तो वो लोग हैं जो इस तरीके से कुरान मजीद की तिलावत करते हैं कि वो अपने होठ नहीं हिलाते और ना ही ज़बान से लफ्ज़ अदा करते हैं, बस कुरान में देख के दिल ही दिल में पढ़े जाते हैं। उनकी नज़रें चल रही होती है, मुंह नहीं चल रहा होता। ऐसे ही 15-20 मिनट में एक पारा पढ़ लेते हैं। तो अच्छे तरीके से समझ ले, जो हजरात भी कुरान मजीद की इस तरह से तिलावत करते हैं कि उनका मुंह बिल्कुल भी नहीं चलता, बस नज़रें चलती है, तो आपको सिर्फ कुरान मजीद को देखने का सवाब मिलेगा, कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि कुरान मजीद को पढ़ना तभी कहा जाता है जब आपके होंठ हिले, मुँह से अल्फाज निकले। इस तरीके की तिलावत को दिल ही दिल में पढ़ना कहा जा सकता है, सोचना कहा जा सकता है, देखना कहा जा सकता है, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत नहीं कही जाती। तो तिलावत के लिए ज़रूरी है लफ्ज़ों का निकलना, चाहे वो लफ्ज़ आहिस्ता से निकालो या ज़ोर। तो इस तरीके से आप कुरान मजीद पढ़ते हैं बिना होठ हिलाए, तो आपको कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, गुनाह भी नहीं मिलेगा। कुरान मजीद को देखने का, छूने का सवाब मिलेगा, क्योंकि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना, छूना, देखना भी सवाब है और कुरान मजीद की केयर करना भी सवाब है। तो कुरान मजीद तो सवाब ही सवाब है, लेकिन पढ़ना तभी कहा जाएगा जब आपके मुंह से प्रॉपर वर्ड्स निकले, लफ्ज़ निकले, लफ्ज़ों की अदायगी हो। तो आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, तिलावत कीजिए, होठ हिलाइए, लफ्ज़ों को निकालिए, तभी आपको कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, लेकिन कैसे? मुंह से बस गुनगुनाने की आवाज़ निकालते हैं, भिन भिनाहट सी आवाज़ इनके मुंह से निकल रही होती है, लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं, ये भिन भिनाहट की आवाज़ ही सुनाई देगी। जो लोग इस तरीके से कुरान मजीद पढ़ते हैं तो वो खुद गौर करें कि क्या कुरान मजीद पढ़ते वक्त आपके मुँह से लफ्ज़ निकल रहे हैं, आपकी ज़बान से लफ्ज़ निकल रहे हैं। अगर लफ्ज़ निकल रहे हैं क्लियर तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं और बस ये भिन भिनाहट सी आवाज़ निकल रही है, तो फिर आपको कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। सवाब तभी मिलेगा जब आपके मुंह से प्रॉपर वर्ड्स निकले। तो आप चाहे आहिस्ता से पढ़ो या ज़ोर से पढ़ो, लफ्ज़ निकलने चाहिए। तीसरी तरह तिलावत करने वाले जो लोग होते हैं वो यूँ तिलावत करते हैं कि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में लगे रहते हैं, बस कि जल्दी से मेरे 2 पारे, 3 पारे, 4 पारे ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से वो पढ़ते सही है, पढ़ना भी उनको ठीक से आता है। वो सिर्फ देखते नहीं है, लफ्ज़ भी निकालते हैं, लेकिन वो पढ़ते वक्त लफ्ज़ों को काटते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। और ऐसा पढ़ना कि जिससे कुरान मजीद के लफ्ज़ कटे या लफ्ज़ चबे, तो इसके बारे में बड़ी सख्त वईद आई है कि कुरान मजीद ऐसे पढ़ने वालों पर लानत फरमाता है जो कुरान मजीद के अल्फाज को चबाते हैं या लफ्ज़ों को काटते हैं या लफ्ज़ों की अदायगी क्लियर नहीं करते।
और वो यूँ इसलिए करते हैं कि जल्दी पढ़ना है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो अपनी इस्लाह करो, 2 पारे की जगह 1 पारा पढ़ो, लेकिन क्लियर साफ सुथरे लफ्ज़ निकलने चाहिए। तो ये जल्दी जल्दी के चक्कर में पढ़ने वाले लोग हैं, इनको गुनाह मिलता है, सवाब तो नहीं मिलेगा। जिस लाइन को आपने क्लियर पढ़ा है उसका सवाब मिलेगा, लेकिन जो लाइन आप कचड़ पचड़ या जल्दी जल्दी या लफ्ज़ों की अदायगी के बगैर पढ़ोगे तो इस पर आपको गुनाह भी मिल सकता है, क्योंकि लफ्ज़ जब कटेंगे चबेंगे तो माना कुछ का कुछ हो सकता है। चौथे तरह के जो लोग होते हैं वो आहिस्ता पढ़ते हैं। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, क्योंकि तिलावत में लफ्ज़ों की अदायगी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अगर आप ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं लेकिन लफ्ज़ क्लियर पढ़ते हैं, लफ्ज़ों की अदायगी करते हैं, तो इसमें आपको सवाब मिलेगा। तो मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माओ और बहनों, कुरान मजीद की तिलावत में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? तो लफ्ज़ों की अदायगी, यानी जो भी लफ्ज़ आप मुँह से निकाल रहे हो वो क्लियर निकले। अच्छा, एक बात और है, बाज़ लोग जिन्हें कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो वो क्या करते हैं, औरतों में ये बात बड़ी मशहूर है, तो हर आयत पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उंगली फेरते चले जाओ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते हर आयत पे उंगली रख के पूरा कुरान मजीद ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे अनपढ़ इंसान को कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का ही सवाब मिलेगा। हाँ, अगर आपको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो उसका हल क्या है कि आप कुरान मजीद पढ़ना सीखो। ये हल तो नहीं है कि आप उसकी जगह कुछ और पढ़ना शुरू कर दो। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, मुझे उम्मीद है आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ये चीज़ हर मुसलमान को पता भी होनी चाहिए। सही तरीका कुरान मजीद की तिलावत का आपको पता होगा, तभी तो सही तिलावत हो पाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इल्म से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को अपने सभी मुसलमान भाई बहन के जो आपकी जान पहचान में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।